पता नहीं हम कौन है जो भी हैं, लेकिन जेनजी से अगर हम स्टार्ट करें वहाँ पे बैरियर लगाएं उससे पहले के, तो ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों साइड पे आ रहा है। उनका काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनके वर्क एथिक्स बिल्कुल अलग है, हमारे काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है, हमारे वर्क एथिक्स अलग हैं। अब मैंने 2-3 सेशंस कराए थे, उसमें सीनियर्स को ये मसला था कि इनसे काम नहीं लिया जाता, जब इनसे किसी काम का बोलो तो ये चैट जीपीटी पे निकाल के हमें दिखा देते हैं कि हमारा तो ये काम है, हमारा ये जेडी है और जॉब डिस्क्रिप्शन ये है हमारा, और इतने टाइम के लिए हमने आपसे बात की हुई है। तो उसके लिए हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बड़ा क्लियर है, और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और उनको नौकरी की भी फिक्र नहीं है। वो बोलेंगे भाड़ में जाए, रखें अपनी नौकरी, हम कहीं और कर लेंगे। वो उनको 8 घंटे के समझ में नहीं आता। वो कहते हैं काम, जैसे कहते हैं ना, हम हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे पहले, हमारे से पहले होता था कि टाइम पे खाना खाना है, मगर भाई खाना भूख से खाया जाता है, टाइम पे नहीं खाया जाता। तो ऐसे इनका ये 8 घंटे क्यों काम करना है, जितना काम है उतना काम करना है, चाहे वो 4 घंटे में हो जाए तो ख़त्म करो, आगे बढ़ो। मतलब बेसिकली ये एक तरह से रिबेलियन भी है, जो कैपिटलिस्ट सोच थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद शुरू हुई थी कि भाई वर्कर से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम लें और उनको करियर के लालच दें और उनसे 8 घंटे 10 घंटे का काम लें। तो वो एक पूरा एक माइंडसेट और एक पूरी कहते हैं टर्मिनोलॉजी सामने आई थी कि जो आपका करियर है, आपके इतने घंटे हैं, फलाना है, ये वो। तो ये जो जनरेशन है, मेरा ख्याल है वो सबको खत्म कर रही है। मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, इफ यू विल एग्री विद मी और नॉट, कि मुझे लगता है कि ये जनरेशन ऑफिस कॉन्सेप्ट भी खत्म कर देगी। एक तो कोविड ने उस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब ये लोग वर्कफोर्स में आए थे तो उस वक्त ऑलरेडी इनकी, जब कोविड के दौरान वर्कफोर्स में आए, शामिल हुए, तो उस वक्त उनकी उम्रें क्या थी, यही 18 से 20-22 साल के दरमियान। तो और वही कोविड का टाइम आ गया और इन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, तो जाहिर है उनको वही आदत है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ऑफिस जाना आना, अच्छा डिफरेंट एचआर, जो स्मार्ट एचआर प्रैक्टिसेस है ना, जो इंटरनेशनली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि आपकी पर पर्सन कॉस्ट जो है, पर एम्प्लॉय जो कॉस्ट आती है, स्पेस की कॉस्ट हो गई, आपके इक्विपमेंट की कॉस्ट हो गई, बाकी आपके जो बेनिफिट्स हैं वो सब आपके माइनस भी हो जाते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये प्रैक्टिस बेहतर भी है। वो कहते हैं ठीक है जी, हम आपको इतना पे कर देंगे जितना हम एक परमानेंट एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि उनकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती जा रही है, कॉस्ट कटिंग उनके लिए आसान हो गई है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो है बहुत हद तक ये ऑफिस प्रीमिसेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शायद ख़त्म हो जाएगा। और वो जो पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल रही हूँ, उन ऑफिसेस को जहाँ पे लोग बैठ के ओपन ऑफिसेस में टाइम लेके बात कर रहे होते हैं,